Right, hi everyone, good morning. Hi Samit, hi Agam. Good morning, Meet. Good morning, Rishabh. Hi Tanmay. हाँ, मेरे आवाज में थोड़ा सा एको रहेगा आज. I am in a different room today and थोड़ा सा वो एको का प्रॉब्लम आएगा, but I think it is bearable. It is not that bad. ठीक है. हाँ, करेक्ट. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे. Did you get a chance to work on those questions? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes. सर उसमें से कुछ डाउट्स लास्ट के 10-15 मिनट्स उसमें हम आप वो क्लियर कर सकते हो क्या? हाँ, मैं इनफैक्ट लाइक डाउट्स पहले क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज कभी भी नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो उसमें डाउट्स क्लियर हो जाते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर आगे का चैप्टर पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है. अदरवाइज यू फील डिस्कनेक्टेड. I will spend some 10 minutes to discuss those doubts right now. That's not really a problem. स्पेशली मोल कंसेप्ट के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के नहीं कह रहा हूँ मैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर के तो मैं फुर्सत में भी कर सकता हूँ. तो मैंने आपको क्लास में ये कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने के लिए दिए थे, है ना. इसमें से एक क्वेश्चन तो मुझे पता है वो ऑक्सीजन वाला डेफिनेटली डाउट होगा. Yes, sir. Yes, sir. अलावा भी मैं डाउट्स ले लेता हूँ, फटाफट मुझे बताते जाओ. गिव मी द क्वेश्चन नंबर्स. पहले FBO के दे दो मुझे. So FBO में you would be asking question number 20, 21, 23, 15, 8 and 17. ठीक है, ये मैं FBO के क्विकली पहले डिस्कस कर लेता हूँ. Sir, हाँ बोलो. sir, can you also do 22 and 25? 22 and 25 भी कर देंगे. एक मिनट. 22 25 ओके. एक मिनट, बस बुकलेट लोड हो रहा है. हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 20 से मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ कन्वर्सेशन. ओके. नाउ which of the following both pair of members have the same number of atoms? ठीक है. एंड आंसर आपका नहीं आएगा इसलिए बिकॉज यू माइट अप्लाई सम शॉर्टकट, बट इफ यू फॉलो द सेम बेसिक वर्किंग दैट वी हैव बीन डूइंग तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. ठीक है. एटम्स के बारे में पूछा है. ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूं मैं यहाँ पर एटम्स के बारे में. नाउ इसमें फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों ही लगेगा. राइट, इट कांट बी इन दिस वे जस्ट और जस्ट फॉर्मूला से काम चलेगा. तो यहाँ पर ए ऑप्शन में अगर आप जाओगे, सो व्हेन यू लुक एट 1 ग्राम O2 एंड यू रिमेंबर दैट डायग्राम जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, तो उससे आप कैसे आगे बढ़ोगे. यू हैव मास ऑफ O2 दैट इज 1 ग्राम. अब अगर मैं आपसे मोल्स ऑफ O2 पूछूंगा तो यू विल डिवाइड दैट बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 32. एंड देन अगर मैं आपसे नंबर ऑफ
molecules of O2 पूछूंगा, तो your answer will be 1/32 into Na. बट क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ एटम्स के बारे में. नाउ लॉजिक लगेगा, ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज थे. अब लॉजिक क्या डिक्टेट करता है? सिंपल यूनिटरी लॉजिक बाय लुकिंग एट द फॉर्मूला ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स है, राइट. सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? लाइक इस चीज को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट. अब बाय यूजिंग द पावर ऑफ copy paste, I can replicate the same thing for ozone as well, right. ओजोन के लिए क्या क्या दिया हुआ है? मास 1 ग्राम दिया हुआ है. मोल्स कितने आ जाएंगे? 48, 1/40. 1/40. Right. Number of moles, molecules of ozone would be 1/48. 1/48 into Na, and then when you do the counting of number of atoms, so 1/48 into Na into 3, same आ गया ना ये. Yes. ऐसे ही आप दूसरा ऑप्शन भी वेरीफाई करोगे तो उसमें अलग आ जाएगा, ठीक है. अब गलत लाने के लिए आई एम श्योर देयर वुड बी 5 मोर डिफरेंट वेज जिसमें स्टूडेंट्स ने गलत लाया होगा. आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लुक इनटू योर सॉल्यूशन एंड फिगर आउट दैट वो गलती आपने कहाँ पर करी एंड हाईलाइट दैट मिस्टेक, ताकि फ्यूचर में यू आर एबल टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. ठीक है. सो आई विल बी, इफ आई वाज इन योर पोजीशन, दिस वुड बी अ क्वेश्चन व्हिच आई वुड कीप इन माय रिवीजन, शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चन. एंड इस क्वेश्चन को मैं हाईलाइट करूंगा टू लाइक हाईलाइट द फैक्ट कि ये मिस्टेक जो मैंने करी है वो केयरलेस मिस्टेक क्या थी. ठीक है. 21 में जो आपने केयरलेस मिस्टेक करी है, दैट इज यू डिडंट रीड द units. हाँ सॉरी, The mistake might be with the units. हाँ इसमें यूनिट्स नहीं रीड करी होगी, ये मिलीग्राम, ग्राम, मिलीग्राम. ठीक है. दैट इज द केयरलेस मिस्टेक व्हिच स्टूडेंट्स वुड हैव डन इन दिस क्वेश्चन. अदरवाइज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ठीक है. मास आपको दिया है 10 की पावर, इनफैक्ट मास पूछा है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करना क्यों बोला जा रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं 10 की पावर -3 Na, राइट. तो आप अपना वो डायग्राम जो है, ठीक है, आई एम होपिंग वो डायग्राम आपको दिमाग में है, अदरवाइज आई कैन कॉपी दैट डायग्राम का मिनिएचर वर्जन ओवर हियर एंड कीप ऑन रीइंफोर्सिंग दैट डायग्राम. ये वाला जो होमवर्क था इस डायग्राम के बेसिस पर भी है. ठीक है. यू कीप ऑन लुकिंग इनटू दिस डायग्राम, क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, राइट. सो यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं और नंबर ऑफ एंड मास पूछा जा रहा है. सो यू हैव टू जस्ट ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर, राइट. सो मोल्स आपके हो जाएंगे 10 की पावर -3, राइट. मास विल बी 10 की पावर -3 into m0, और ये किस यूनिट्स में होगा? ग्राम्स में. ठीक है. इज दैट एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू? नो. नाउ डू यू रिमेंबर दैट 10 की पावर -3 ग्राम्स इज अ मिलीग्राम. सो ये m हो गया, which is an option that is given to you as B option. Sir, isn't the question incorrect? Because if they've given that the molecular mass is m0, that means that the unit is included in it. So then we won't write the unit again, right? Because
हाँ, but then the thing is that they haven't given you the unit in the question. Yes, sir. So isn't that like incorrect to like even the options are all incorrect then, right? Because नहीं, if they're going to get technical about the units and then treat them wrong, then molecular weight was given to you, ठीक है, in questions. If it is not mentioned with some unit, it is default ग्राम पर मोल या AMU. अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, मान लो जेई एडवांस में भी होता है दैट फलाना फलाना क्वेश्चन है और उसमें ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ जिंक 65 लेके चलना, ठीक है, तो आप फिर ये नहीं करोगे कि मैं तो अब हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और जेई को सू करूंगा, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं निकलने वाला, ठीक है. इट इज बाय डिफॉल्ट इन ग्राम पर मोल ओनली इफ नथिंग इज मेंशन. एंड देन उससे जो आंसर आएगा, ठीक है, आपने नोटिस करा ना, मैंने ये जब डायग्राम भी बनाया था तब इसमें भी मैंने लाइक ये चीज हाईलाइट करी है यूनिट्स की, दैट ये मास इन ग्राम्स है, ठीक है. इस फॉर्मूला में ये टिपिकली मास इन ग्राम्स ही आएगा. नो देन ट्राई करेंगे 23rd क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन में Sir, I didn't understand why in question 21st that 10 raised to minus 3 into m naught is plus m naught. पिछले वाले क्वेश्चन में कहाँ पे अटक गए? Sir, I didn't understand why 10 raised to minus 3 into m naught is just m naught milligrams. नहीं, ये 10 की पावर -3 grams is milligrams ना. Okay. So what is the meaning of m naught here? I didn't understand the meaning of m naught. M naught is given as the molecular weight of this substance. Okay, sir. तो मोल से जब मैं मास निकालता हूँ, when I travel from here to here, what is it I do? I multiply by the atomic weight or molecular weight of the substance, right? समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, देन यहाँ पर 23rd क्वेश्चन में again which of the following sample contains the largest number of atoms, right? So solving this question would again require you to use both formula and logic, ठीक है. वापस से you can refer to this diagram of ours. यहाँ पर अगर ऑप्शन बाय ऑप्शन जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. अगर मैं पहले ऑप्शन में जाऊंगा तो आई विल स्टार्ट विद द मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस. सो मोल्स ऑफ CH4 ये मुझे दिया हुआ है 2.5. तो इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ? मॉलिक्यूल्स Molecule ऑफ CH4 कितने निकलेंगे? 2.5 Na. 0.5 यहीं तक मुझे फॉर्मूला ने हेल्प कर दिया, ठीक है. इसके बाद ये मेरा फॉर्मूला का डायग्राम इज डन. अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद लॉजिक. व्हाट इज इट दैट द लॉजिक इज सेइंग? दैट in one molecule of CH4 how many atoms are there? 5 Right? एक CH4 मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम है, 4 कार्बन के और 1 हाइड्रोजन का. तो अब आप आंसर बता सकते हो दैट इट विल बी 12.5 Na, है ना. 2.5 Na में कितने एटम्स होंगे या आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसी तरीके से आप हर एक ऑप्शन में जाओगे. इसका मैं फास्ट आंसर लिख देता हूँ.
तो 10 Na रहेगा। Yes, sir. Yes, sir. इसका मैं फास्ट आंसर लिख देता हूँ, 12 NA. 12 NA. 12 Na रहेगा, और इसका मैं फास्ट आंसर लिख देता हूँ, 14.4. 1.8 Na. So which do you think is the largest number of atoms? B. Option D. Yes, sir. ठीक है। और 15th वाले में, ठीक है, if I again look at this diagram and start thinking about क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, तो what is it that is coming to your mind? मुझसे बोला जा रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, राइट, एंड उसका मास पूछा जा रहा है, राइट। And the problem is there is a small flaw in the question that they have not mentioned that the units in the option are grams. Yes, sir. मेंशन कर देना चाहिए था, ठीक है। Now there are multiple ways in which you can achieve this answer. एक सबसे सिंपल, सबसे फास्ट वे जो आपके सामने दिया हुआ है, that molecular weight of CO2 is given to you as 44 AMU, which you anyways knew. ऐसा कुछ नया piece of information नहीं दे दिया। Now यहाँ से आप ये रिड्यूस कर सकते हो that मास जो डेफिनेशन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट का अगर आप डेफिनेशन अप्लाई कर दो तो इट इज सिंपली, you can think of as that mass of one molecule of CO2 is 44 AMU. And since the options are given in grams and you know the interconversion Into between 1.6 into 10 to the power minus 24. so you know 1 AMU is this much grams, so you can then multiply and then accordingly get the answer. ये आपका एक शॉर्ट तरीका हो गया, which required you to know the definition, remember the definition and apply over here, ठीक है। और you can follow the same approach that we have been following since last class. We have been doing for all the other questions in the homework. So मुझे दिया number of molecules and मुझे यहाँ से travel करके आना है और mass of substance निकालना है in gram, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। वैसे भी कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मुझे दिए हुए हैं of CO2, that is 1. So if I ask you moles of CO2 कितना हो गया, your answer will be 1/1, 1 by Na. right? यहाँ से मैं यहाँ आ गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से मोल्स से मास पे आना है, तो I would need to multiply by the molecular weight. Yes, sir. So mass of CO2 will be 1 by Na into molecular weight, and कितना होता है molecular weight इसका 44. राइट। तो ये मुझे ग्राम्स में आंसर दे देगा एंड आई पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। तो मेरा ऑप्शन फिर मुझे मैच करना रहेगा, बस दैट्स इट, ठीक है। Sir, हाँ बोलो। so can we divide 44 by the Avogadro's number? Like, do you want me to do the math, show you how the division works? ये करके दिखाऊं? So it is coming to 7.308. मतलब It'll be the same thing. हाँ, Plus it rounds off, Same right? thing, rounds off to option. ये ऐसे आप रफली बोल दोगे कि 6 times 742 होता है, तो ये 7 point something into 10 की पावर minus 23 ग्राम्स होगा। अब ऑप्शंस दिए हुए हैं तो ये ए ऑप्शन सबसे पास बैठ रहा है ना,
Sir, but is it right? Is it right? मतलब ये आंसर नहीं दिया मैंने. So he's asking whether this Yeah, yeah. alternative method of dividing is it correct? Like अच्छा, you are asking from the perspective of saying that 44 divided by, हाँ मतलब ठीक है ना, like Sir, 1 AMU is equal to 1 by NA, so we can do Yeah. it that way as well. 1 AMU is 1 by NA grams, और you can, like I remember the value, तुम्हें जो value याद रहेगा तो मैंने बस वही लिख दिया यहाँ पे. Yes, sir. ठीक है. Sir, बोलो. Here's the 25th question one. None of my answers match with the answer. My answer. sir, in the 12th question, sir, I was getting my answer as 25 grams, but in the options, 24.5 is given as the closest answer. कौन सा क्वेश्चन कहा तुमने? So, question number 12. अभी तो मैं 8th पे हूँ, 12th नोट कर लेते हैं, जब आएंगे तब बताना, है ना? Okay, sir. Thank you, sir. What is the weight of one molecule of the compound? Right, so same as above. ठीक है, अब I'm not solving it again. I hope that by looking at the previous solution you can do this question का answer. ठीक है, हो जाएगा. जैसे आपने ऊपर वाला करा वैसे ही करना है. ठीक है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर दोनों आप कर सकते हो, एग्जैक्टली जैसे ऊपर वाला करा. Sir, option A is correct, right over here. I don't know. Yes, sir. yes. Definitely मैं C और D तो reject कर सकता हूँ by looking at the options themselves. A और B में like they are quite close enough, so I will have to do a good detailed calculation, thorough calculation. Can't be just approximating things randomly. ठीक है. Then आपने बोला है 17th and 22nd question. 17th. And 22nd. 8 minutes. 17th में like wrong statement choose करना है ना, तो इसमें कहाँ अटक गए? Choose the wrong statement. 1 mole is this much, correct है. Molar mass is mass of one molecule. हाँ. Molar Sir, but option B is given as the answer. Yes, sir. Yeah, sir. One Molar mole. mass is mass of 1 mole. Sir, one Molecular mole. mass. One mole of molecule, Sir, right? molecular mass is mass, sir. ठीक है, then C ऑप्शन में मैं रीड करूंगा molar mass of 1 mole of substance. ठीक है, तो अब मेरे को एक थॉट आएगा कि मैंने शायद कुछ जल्दबाजी कर दिया. ठीक है, because when we are expressing molar mass of a substance, then the correct definition would be 1 mole. like a molar word के अंदर mole word included हो गया है. molar mass of the substance is going to be the mass of 1 mole of substance only. तो फिर I will realize कि हाँ नहीं मैं जल्दबाजी में molar mass को 1 mole of 1 molecule of substance के लिए write करके चला गया. ठीक है, and molar mass is molecular mass expressed in the units of grams. Yes, grams में रहेगा default until unless you want to specify it otherwise. So molar mass is same as gram molecular. हाँ, आप बोल सकते हो. yes. So why the option B is wrong? Why is the option D wrong? Because Yes, that's sir. molecular mass. हाँ, Mass of one molecule. correct.
Sir, so can you just say once again what is exactly molar mass? The C option. It is the mass of 1 mole of a substance expressed Okay, sir. in Thank you, sir. grams. ठीक है. Okay, so B option is in AMU. So B option you would say is molecular mass. Yes, sir. Okay. Then 22nd question आपने पूछा है. 22nd में like you have to follow the same thought process जो हम लोगों ने ऊपर ही discuss किया था. Maybe the place where you made the mistake was reading this thing. 1G atom. It means 1 mole of carbon atoms. It's not mass that is given to you. ठीक है. मास इनफैक्ट इसका 12 ग्राम रहेगा. ठीक है. आई थिंक यहीं पे एक केयरलेस एरर हो जाता है. बाकी फिर आप एक एक ऑप्शन जज करोगे. तो मैं थोड़ा सा फास्ट लिख दे रहा हूँ. हाफ मोल मीथेन मीन्स 8 ग्राम आता है. 10 मोल वाटर मतलब 10 ग्राम आता है. assuming 10 ml water, assuming the density is 1 gram per ml, which is an expected piece of knowledge. And then इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा. एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिए हुए हैं तो इससे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे. Half. Right, moles of oxygen come out to be half, and then you will describe mass as 8. half into 16. That is 8 grams. तो इसमें आपका आंसर ए ऑप्शन बैठता है. ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir. Sir, the question is wrong, that means, right? क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो गया? So it's written 1 gram. Sir? 12 gram. But अरे मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना that this is Gram atom. 1 gram. ठीक है. This is 1 gram atom. This is a term in itself जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. है ना? Sir? So shouldn't they put a dash in between G and atom? मैंने वही आपको बोला था that typically they should put a hyphen between J and atom, but you will find in many cases that they don't. सर बट इस क्वेश्चन में ऑक्सीजन तो O2 जैसा एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट करेगा ना? कहाँ पर? डी ऑप्शन में. हाँ सर. मैंने कहा ना आप दोनों में से कोई सी भी जो इच्छा आप लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आने वाला है. ठीक है. आपको इसको एज ऑक्सीजन गैस ट्रीट करना है. सर इफ वी टेक ऑक्सीजन गैस देन वी विल गेट 16 grams, राइट? नहीं. तो फिर आपको यहाँ पर लाइक एटम वर्ड नहीं डिस्क्राइब करना पड़ेगा. लाइक दैट विल नॉट मेक सेंस. देन यू विल रीड दिस एज फलाना फलाना मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन gas, like molecules of O2, and then you will come up with the same working. You will go on the same lines and get the answer. ठीक है. Sir, in 17th question, why D option is correct? Can you please explain a bit? हाँ. In 17th question, why D option is correct? Can you explain again? Molar mass of the substance is molecular mass expressed in the units of grams, because molecular mass हम लोग कैसे बोलते थे? It is the mass of 1 mole of substance expressed in AMU और ग्राम पर मोल, है ना? Yes, sir. तो 1 मोल का जो सब्सटेंस का मास रहेगा एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ ग्राम्स, यही आएगा सेम. आप जैसे एक एग्जांपल लेके देखो ना. से टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन, राइट? Yes, sir. अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर वेट जो अपन बोलते हैं वो लिखने के लिए बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? 16 AMU 16 M. या फिर आप बोलोगे 16 ग्राम पर मोल, राइट? Yes, sir. And if I ask you about its molar mass, and the definition of molar mass is mass of 1 mole of substance, तो आंसर 16 ग्राम ही तो आएगा, Okay, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. Now
after this 25 and 12, 25 में आपको थोड़ा सा like वापस से just that problem I think that you are facing is ग्राम आयन. ठीक है, ग्राम मास नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, जस्ट इट इज ग्राम आयन, इट इज द कंबाइंड टर्म. So how do I read this? 1 mole iron. That 2 moles. 2 moles. Nitrate Nitrate ion. okay. 2 gram ion of NO3 minus implies moles of NO3 minus ions is equal to 2. अब आप यहाँ से आपको फिगर आउट हो गया. अब आपको बेसिकली यूनिटरी मेथड ही लगाना है. सो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 32. 32. नाइट्रोजन के अंदर 7 थे, ऑक्सीजन के अंदर 8 हैं और एक एडिशनल बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, राइट? सो 1 मोल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, 32 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे. तो based on that you can come up with the answer of how much or how many electrons would be there in 2 moles of the ion. So, but how do we know from the question if it's gram iron or they've actually given the weight of the iron? Nahi na, that is what I'm saying. They have not given the weight of the ion. Well, here they've not given, but what if they give the weight in some way? हाँ, तो फिर you follow the same approach. But the grammar looks the same in both cases. The what is same? The grammar, it looks the same in both the questions, like both the ways. If they give the weight and if they give gram iron, so how do we differentiate? नहीं, so then they will not use the word gram ion in conjunction with each other, like एक साथ नहीं करेंगे. वो ऐसे बोलेंगे. So how will it? We will eliminate this word ion from here. The number of electrons in 2 grams of nitrate ion. बस ऐसे ही बोलेंगे. Okay. The 2 gram will be the literal mass. ठीक है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बोले हैं एक्चुअली. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी लाइक, ये Na है तो फिर ये कितना हो जाएगा? इनफैक्ट 2Na. 2 not molecules, I should say. Number of NO3 minus ions, that will be 2Na. And then you apply the unitary method. ठीक है? हाँ, और कोई क्वेश्चन कह रहे थे आप FBO में? Twelfth question. 12th. The number of grams of H2SO4 present in point. ये तो मतलब straight forward है. इसमें तो मतलब कहाँ अटक गए? Like मोल्स दिया हुआ है और मास निकालना है. मोल्स 0.25 दिए हुए हैं. अब मुझे मास निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई. Yes. Right, so ये 1/4 into 98 will give me my answer 24.5 grams. इसमें क्या किया? ठीक है. नई सिद्धांत. ग्राम atom means number of moles of atom. That is it. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन 9 में yes, 1 mole of CO2 contains
this much atoms of carbon, this many molecules of CO2 नहीं, this many atoms of oxygen नहीं, ठीक है. इनफैक्ट करेक्ट आंसर्स क्या रहेंगे इसकी जगह? it should be just simply 6.02 into 10 की power 23, है ना? Yes. Yes. एंड बी ऑप्शन को अगर मुझे सही करना होता तो मैं क्या लिखता? 2 into n. 2, yes. 6.02 into 10 की power 23 atoms of oxygen, है ना? ठीक है. एंड डी ऑप्शन जो है ना 1g atoms of CO2 में चाहिए. 1g atom of CO2 because 1g atom is more. नहीं मतलब सर वो मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. मतलब I would rather say 1g molecule of CO2. सर ये मॉलिक्यूल का एटम कब से वो ये बनने लगा? हाँ वही तो गड़बड़ है ना. दैट CO2 सब्सटेंस है वो तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना. हाँ सर. ऐसे 1g molecules of CO2 बोलना चाहूँगा. ठीक है. Yes. All right. FBO में any other question? नहीं मुझे पता है स्टार्टिंग में मतलब ये रहेगा. मैं काफ़ी पेशेंटली डील करना चाहूँगा. I would request other students to be also a bit more patient. In the start ये थोड़ा सा रहता ही है. ठीक है. 8th क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है कनिका. एक क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था. It was same as how we did the mass of one molecule of CO2 वाला क्वेश्चन. अच्छा FBS के भेज रहे हो डाउट्स? हाँ ठीक है. FBS के भेजना शुरू कर दो. FBS में 8th सर 3rd and 9th. Sir, 5 and 7. सर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9. Sir, 6 and 10. 6 भी हो गया, 8 भी हो गया. फाइंड द मिसिंग नंबर तो नहीं खेलेगा तो मेरे साथ? सर 9. सर सारे करा दो सर. लाइक 8 तो वही भी है. इनफैक्ट मैंने वही कंसेप्ट के भी डाले थे सॉल्यूशंस तो. सर 9. चलो ठीक है. कुछ बचा ही नहीं सर. समझ गया तुम्हारी भावना. हाँ सर. नहीं सर, फर्स्ट वाला सर डाउट लेक्चर में क्या करने वाले? सर ऐसे तो सारे क्वेश्चंस ही हो गए. फर्स्ट वाला बाकी है. वो भी कोई पूछ लेगा देखना. देखते हैं. कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा. फटाफट कर लेते हैं इनको. ठीक है. सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ. राइट. सो एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट A is 20 and B is 40. ठीक है. इफ नथिंग इज मेंशन इट इज ऑटोमेटिकली अज्यूम्ड ये AMU या फिर ग्राम पर मोल में ही होगा. एंड देन X contains A atoms of as in X grams of A contains Y atoms. How many atoms of are present in 2x grams of B? ठीक है. तो खूब सारी कंफ्यूजिंग सी इंग्लिश हो गई. बेसिकली मास ऑफ A जो है वो आपको X दिया हुआ है. ठीक है. इन ग्राम्स. एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A जो है वो आपको 20 दिया हुआ है. सर एटॉमिक वेट. हाँ सॉरी एटॉमिक वेट. तो आपसे मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ A X upon 20 रहेंगे. And you can say that number of atoms of A
will be x by 20 into n, and this entire thing has been given to you as y. ठीक है? Now you perform the exact same exercise on b and express it in terms of y. Right? अब आप b के लिए आप सॉरी गाइस, मेरा नेट बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था. अभी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. So जो एक्सरसाइज हमने अभी ये ए के साथ में करी है, वो एक्सरसाइज आप बी के साथ में कर लोगे. ठीक है? एंड देन यू कम अप विद द आंसर. ये आपको मास ऑफ बी दिया जा रहा है 40 grams. 2x ग्राम्स. ये आपको 40 बोला जा रहा है, तो मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ बी कितना हो जाएगा? 40 by 2x by 40. एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी हो जाएगा देन 40 by 2x into Na. अब आप इसको y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो. या सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने. हाँ सर, 2x by 40. 40 ना सर. Yes, sir. 2x by 40. ठीक है? So सेम ही y आ रहा है. Yes, Or can so we do I this sum by unitary method? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो. Not a problem. You can be quite faster. Right? Again, by looking at this question, calculate the total number of electrons present in 1.6 grams of CH4. Right? So you understand that यहाँ पर again formula plus logic दोनों लगेगा, because ऐसा electrons के लिए तो कोई direct formula नहीं है आपके पास में. Yes sir. तो अब आप सेम लाइंस पे जाओगे जैसे अपन ने एक्सप्लोर किया है. ठीक है? फॉर्मूला के लिए रिमेंबर दैट डायग्राम दैट वी हैव ड्रॉन. ठीक है? उसके हेल्प से आप जाते जाओगे तो आपको कैसा दिखेगा? मास इज गिवन टू एज 1.6 ग्राम्स. ठीक है? मोल्स कितने हो जाएंगे? 1.6 by 16. राइट? तो ये मोल्स ऑफ CH4 आ जाएंगे. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 into N. you will come up with this 0.1 Na. 0.1. है ना? अब इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स को फिगर आउट करना है, तो फिर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे. वन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? N electrons. N. तो 0.1 Na will contain how many? Na electrons. Na. ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, आई थिंक ये तो हम लोगों ने क्लास में ऐसा क्लास में किया था. Yes, sir. हाँ सर. राइट. ये हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ 18 ml 10 ml वाटर लिया था. 10 ml के साथ कहते हैं. Yes sir. ठीक है? Then fourth question है, calculate the number of electrons, protons and neutrons in 1 mole of oxide ion. So इसमें like this is no formula, this is just unitary method. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक अप्लाई करना है. ठीक है? ये जो O2 माइनस आयन है, ऑक्साइड आयन है. एक आयन के अंदर कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 protons, 8 neutrons and 10 electrons. 10 electrons कैसा है? Like because of the 2 minus charge, और extra electron आ गया ना? Yes sir. So अगर Na ions होंगे, Na क्यों? Because 1 mole लिखा है ना. अगर Na ions होंगे और बाकियों में आप निकाल लो कितना नंबर रहेगा. राइट? So they multiply नहीं रहते. ठीक है? Then हाँ बोलो.
मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स दिया जा रहा है एंड पूछा जा रहा है व्हाट इज द एटॉमिक वेट और द एटॉमिक मास ऑफ एक्स। डेफिनेशन से सॉल्व करना है इसको, तो मतलब you'll have to simply apply the definition. Atomic mass of x is equal to mass of one atom of x expressed in AMU ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 6.642 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स divided by 1 AM. ठीक है। तो और ग्राम और AMU का आपको रिलेशनशिप पता है, दैट 1 AMU is 1.6 1 upon NA grams, जो भी 1.67 वाला भी आ तो उसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 6.642 into 10 की पावर माइनस 23 into NA एंड आप AMU की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दोगे, that will be the atomic mass that you have to report as the value. सर 1 एमयू का हाँ, नहीं 6 एमयू वाला that चीज तो इसका आंसर क्या आएगा? अब सॉल्व करो 40 AMU. 6.6 into 6.0 समथिंग करोगे तो हाँ मतलब 6.6 into 640 के आसपास आ जाएगा कुछ, ठीक है। राउंड ऑफ करके इंटीजर में आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 39.98 आ ठीक है। देन 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो either you can use unitary method, ठीक है। सिंपल यूनिटरी मेथड यहाँ पे लाइक लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, यूनिटरी लॉजिक, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यू कैन गो एंड डू एवरीथिंग बेसिक्स जो मैं आपको सिखाते आ रहा हूँ, ठीक है। यूनिटरी लॉजिक कैसे लगाओगे आप, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी हुई है मास ऑफ वन एटम आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक एटम है तो उसका मास 3.9854 into 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स दिया हुआ है। तो अगर 1 ग्राम सब्सटेंस होगा तो उसमें कितने एटम्स होंगे ये आप बस ऐसे निकाल लो, ठीक है। बट अगर लेट्स से ये स्ट्राइक नहीं करता है, ठीक है, देन यू कैन बी इलैबोरेट इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट। यहाँ पर you can remember that diagram of ours and start thinking about how to then work with the diagram. ये diagram उठाओ और इस diagram के basis पर figure out करने की कोशिश करो that आपको दिया हुआ है mass of substance और निकालना है number of atoms। आपको यहाँ से यहाँ की जर्नी करनी है जो कि आपने बहुत बार करी हुई है, but another missing data point for you is the atomic weight, ठीक है। So use question 4 का solution जो इसके ऊपर वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, to get atomic weight in AMU या फिर ग्राम पर मोल, ठीक है। जैसे अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा, यू नो, एक एटम का सर इसका ऊपर वाला क्वेश्चन 5 है सर। क्या इसके सर क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 4 इज ऑक्साइड वाला। So suppose we get the gram atomic weight and then number of moles in 1 gram will be so it will come as 1 upon 25. So the number of moles in 1 gram will be
Sorry, sir. The mass of 1 mole will be 25 grams. So the number of moles in 1 gram will be 1 by 25. And then number of atoms will be 1 by 25 into Na. ये slightly longer पड़ जाएगा, but definitely it will be conceptually very clear that what is it that you have done. ठीक है? Otherwise, Okay, sir. ये सबको strike नहीं करता in the first look of it, but अगर कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है. सीधे सीधे कितने मास में कितने एटम दिए हैं और कितने मतलब एटम मास में दूसरा रिलेशनशिप निकालना है. ठीक है? So, हाँ. in these subjective questions, can we take Avogadro's number as 6 into 10 raised to 23, or should we multiply with 6.02? तो पीछे से आंसर मैच नहीं करेगा. जो पीछे आंसर के दिए हैं उसमें मैच नहीं करेगा. Because we haven't used that approximation. They have given answers to accurate calculations only. Okay. But actual exam में देखो, you don't have to worry. अभी ये जो है ना ये practice चल रही है. Fine, sir. Actual exam में data अच्छा मिल जाता है. You don't have to worry about. Okay, sir. This is a good question. इसमें आपको doubt आएगा तो understandable है. ठीक है? किस तरीके से यहाँ पे information दी हुई है that you have 200 mg of CO2 and इसमें से 10 की power 21 molecules of CO2 remove करना है और आपसे पूछा जा रहा है how many moles of CO2 are left. So the straightforward calculation won't work. Like we can't do 200 minus 10 की power 21 and get the answer. Why? Because whenever one is in grams and one is number of molecules. Whenever quantity of a substance are added या subtracted, right? They have to be the same. Yes. Right? They have to be of the same units. Right? I can't subtract mass में से molecules और mass में से moles and then come up with the answer. Right? मुझे consistent रहना पड़ेगा. मुझे या तो पूरा का पूरा मास में कैलकुलेशन करना चाहिए या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल में करना चाहिए या पूरा का पूरा मोल में करना चाहिए. ठीक है? बेटर ये रहेगा कि मैं पूरा का पूरा मोल में करूं बिकॉज फाइनल आंसर मुझसे मोल में ही पूछा जा रहा है ना? तो कैन आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ मोल्स? ऑफ कोर्स आई कैन. Can I write this in terms of moles? Yes, sir. Right, तो ये क्या हो जाएगा 200 into 10 की पावर -3 divided by 44. ठीक है, ये आपके मोल्स आ जाएंगे and 10 की पावर 21 upon Na. ये जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा. ठीक है? That will be your correct answer. So in future, whenever you are adding, subtracting quantity, please make sure that they are being done in the same units. Okay. 8th question is like yes. ये जैसे मैंने आपको बताया, find the charge in coulomb of 1 gram iron. ठीक है? 1 gram iron मतलब 1 mole of N3 minus ion. ठीक है? I think ये रीड करना रहेगा सबसे पहले. अब इसके बाद में आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हो. ठीक है? दैट N3 माइनस आयन में कितना चार्ज है? राइट, 1 आयन हैज
इनफैक्ट अगर साइन के साथ में रिपोर्ट करना है तो -3 into 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। -19, yes sir. Yes. तो अगर मैं यहाँ पर 1 मोल आयन है, 1 मोल मतलब Na आयन्स है, तो कितना चार्ज रहेगा वो आप मल्टीप्लाई करके मुझे कूलम्स में आंसर दे सकते हो, है ना? क्लियर? हाँ, और किसी यूनिट में करना चाहो तो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आंसर तो मुझे कूलम्स में पूछा है ना, ठीक है। 9th क्वेश्चन में कैलकुलेट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 milligram of SO2 to the number of sulfur atoms present in 5 millimoles of this much। तो ठीक है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इन द सेंस फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों लगेगा when you have to figure out the number of oxygen atoms present in 3.2 milligrams of SO2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये फिगर आउट करने जाओगे तो you will start in the same fashion। mass of SO2 is 3.2 mg। please make sure that you convert it into grams। 3.2 into 10 की पावर -3 grams। so इससे moles of SO2 मिलेगा आपको 3.2 into 10 की पावर -3 upon 64। देन इससे आपको molecules of SO2 मिलेंगे, right, which will be 3.2 into 10 की पावर -3 upon 64 into Na, right। एंड देन इसके बाद में कैसा रहेगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना, लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन के, तो दिस एंटायर वैल्यू 3.2 into 10 की पावर -3 upon 64 into Na into 2। ठीक है, अब नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन दिस, ठीक है, तो इसमें आपको वापस से सिंपल वही सेम फॉर्मूला प्लस लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो मिलीमोल्स और यू कैन से लेट्स से मोल्स, अगर हम बात कर रहा हूँ मोल्स ऑफ Na2S2O3 Na2S2O3 डॉट कितना 5H2, ये दिया हुआ है 5 मिलीमोल, मतलब 5 into 10 की पावर -3 मोल्स। ठीक है, अब इससे मैं अगर आपका मोल्स ऑफ सल्फर पूछूंगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, क्योंकि yes sir। एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर के एटम रहेंगे, तो एक मोल मॉलिक्यूल में 2 मोल सल्फर के एटम रहेंगे। ठीक है, और मोल्स नहीं पूछा एक्चुअली, एटम्स ऑफ सल्फर ही पूछा है, तो ठीक है आप इस चीज को Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर, करेक्ट। अच्छा, अब ये हाँ So बोलो बोलो। So in the 7th one, so this method first struck to me, that's why I did this. So after calculating the number of moles, I found the number of molecules by multiplying it by Na, and then I found the number of molecules left by subtracting it from 10 raised to 21, and then I found the number of moles. हाँ हाँ बिल्कुल, कान ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो वाली बात हो गई। हाँ sir, it went like one step longer, but it's okay, right? ठीक है, see right now the focus is to be conceptually correct and get the answers right, then speed बढ़ाना, सबसे कम steps में आंसर लेके आना, वो फिर और प्रैक्टिस के साथ में आता है। ठीक है सर, हाँ
सर हम जब सल्फर के एटम्स निकाल रहे हैं इन द 9th क्वेश्चन, तो हम मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर मास है सोडियम के मॉलिक्यूल का, तो वायर हम 158 से डिवाइड क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ना, मतलब अगर मैं मेरे डायग्राम में जाऊं, मुझे ये दे दिया है और ये निकालना है, तो फिर मैं यहाँ उल्टा क्यों मास क्या होगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ तो सर मतलब ऐसे जब हम ऑक्सीजन एटम्स निकाल रहे हैं तभी हमको वहाँ पे भी 64 से डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती ना। नहीं, मतलब क्यों जाऊंगा मैं, मतलब यहाँ पर जो ये SO2 का है उसमें मुझे मास दिया हुआ है, ठीक है। हाँ हाँ तो फिर अब मैं मॉलिक्यूलर वेट से समझा सर, समझा। मास पे मोल्स पे, ठीक है। So in the 9th question, since they've asked for the ratio between number of oxygen atoms and number of sulfur atoms, we don't need to find the number of atoms of each. Now we can just take a ratio of the number of their moles. हाँ, definitely. Because Na common होके वो cancel हो जाएगा इससे. बिल्कुल बिल्कुल, we can do that. Okay. That will become a faster way. Alright, so अभी last question notice कर लो यहाँ पर. Calculate the total number of oxygen and nitrogen atoms present in a mixture containing 8.2 grams of calcium, 10 millimoles. 8.2 grams of calcium. Okay, 8.2 grams calcium है, 10 millimoles of sodium nitrate है, NaNO3, ठीक है, and Na/6 molecules of NO2, right? So अब यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें तो प्रेजेंट नहीं है, इसमें और इसमें प्रेजेंट है ना। कितना कितना नाइट्रोजन है ना। हाँ, पहले ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं, अब कितना कितना प्रेजेंट रहेगा वो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। कैसा, अगर ये सब्सटेंस 10 मिलीमोल्स है तो ऑक्सीजन कितना रहेगा, 3 times 10 millimoles. 3 times 3 into 10 millimoles of oxygen atoms, है ना। अगर मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा, 3 into 10 into 10 की पावर -3 into Na, ऑक्सीजन एटम्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा, यहाँ पर Na/6 मॉलिक्यूल्स इसके दिए हैं, तो ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय Na/6 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, और एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, फॉर्मूला में दिख रहा है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, Na/3 एटम, ये Na/3 या Na/6 into 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए, राइट। तो मैं इन दोनों को ऐड अप कर दूंगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कितना ऑक्सीजन आ रहा है ना, करेक्ट। यस सर, यस। ऐसे ही मैं नाइट्रोजन के बारे में जाऊंगा, ठीक है। नाइट्रोजन, इसमें कैल्शियम तो में है नहीं, इन दोनों में ही है, और इसी लॉजिक से मैं फिगर आउट करूंगा कि कितना नाइट्रोजन है इन NaNO3 and NO2, राइट। और फिर आप उन दोनों को ऐड अप करके मुझे आंसर दे दोगे, ठीक है। मैं कर नहीं रहा हूँ, आई एम होपिंग कि आप कर लोगे, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। Sir, was the calcium misprint in this? हाँ, मतलब कैल्शियम यूजलेस हो गया एक तरीके से, इसमें कोई फायदा ही नहीं है कैल्शियम में, ना तो ऑक्सीजन है ना तो नाइट्रोजन है, और ना तो वो एक कंपाउंड।
मतलब ठीक है, मिक्सचर का पार्ट है, बट कुछ कर नहीं सकते उसका, ऐसे ही दे दिया। सर तो क्या कंफ्यूजन के लिए डाला है? हाँ, ऐसे ही मान लो, ठीक है। ऑलराइट, चलो अपने पास थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं आपको एक आध कॉन्सेप्ट तो बता ही सकता हूँ, ठीक है। सो आज का क्लास डाउट डिस्कशन की तरह ही हो गया। नेक्स्ट क्लास विल बी अ रेगुलर क्लास। हाँ, कब है नेक्स्ट क्लास अपना इस वीक में? सैटरडे को Friday. सैटरडे को एक डाउट लेक्चर है ना, डाउट सॉल्विंग सेशन जो भी है सैटरडे का, इज नो। सर फ्राइडे को भी क्लास है। फ्राइडे को तो है सर ही। सैटरडे वाला क्लास आप रेगुलर ले सकते हाँ हाँ, मैं वही अनाउंस कर रहा हूँ दैट सैटरडे का क्लास विल बी। सर सैटरडे को डाउट क्लास है। अभी देखो, स्टार्टिंग में मोल कंसेप्ट में देयर इज नो रेगुलर, देयर इज नो डाउट, सब कुछ एज इट इज फ्लो में रहेगा, बिकॉज आई कांट बी एज पर द टाइम टेबल कि 3 लेक्चर तक डाउट ही डिस्कस नहीं कर रहा हूँ और फिर अचानक डाउट डिस्कस करने बैठूंगा, आपका नुकसान होगा। सो अभी टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ है नीचे, doubt, no doubt, doesn't matter. Sit in each and every lecture like it's a regular class only, especially the starting part of mole concept. ठीक है, बिकॉज स्टार्टिंग में अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं होंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड इसमें ज़रूरी है थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों इन टैंडम चलता रहे, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट अ क्विक थ्योरी डिस्कशन and I will start with something called as ideal gas equation. Okay, although I'll put in a disclaimer over here saying that details of gaseous state are going to be covered later. अभी आप मुझसे पूछोगे सर आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, वो सब मैं नहीं डिस्कस करूँगा। इनफैक्ट मैं तो ये डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा आइडियल गैस इक्वेशन, बट अनफॉर्चुनेटली बुकलेट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बेस्ड अपॉन दिस। तो एक बार क्विकली आई वुड लाइक टू just do a quick discussion over this, ठीक है। एंड इसका मैं एक सिंप्लीफाइड वर्जन आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं, नॉट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। उतना डिटेल में जाने लगा तो फिर लाइक मुझे आइडियल गैस इक्वेशन ही पढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बस नाम यूज कर रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन का, PV इज इक्वल टू एनआरटी ही होता है आइडियल गैस इक्वेशन, बट मैं ये अभी इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सर देन वो इसी चैप्टर में इलैबोरेट होगा ना भाई? नहीं, होना तो वैसे आइडियल गैस चैप्टर में चाहिए, बट चलो तुम लोग मेरे दिमाग में घुसते रहोगे, मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, छोड़ो। आई वाज थिंकिंग ऑफ कीपिंग थिंग्स सिंपल, बट चलेगा, अब इसको ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो देयर इज दिस इक्वेशन which relates various properties of gases with each other. E stands for the pressure exerted by gas. Okay, what is this pressure exerted? So when you have a gas present in a container, okay, the particles of the gas, they are constantly moving in random directions at random speeds. Okay, when they collide with the walls of container, तो क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, यस सर, एंड उस फोर्स की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, which is what we are calling as pressure exerted by gas. Now, one of the important things to remember over here would be
that the pressure exerted by gas is uniform in all directions. Okay, this is a special property, special characteristic of gases, that they exert pressure uniformly in all directions. Like ऊपर जितना force exert हो रहा होगा, नीचे जितना force हो रहा होगा, left में right में, ये सब हम लोग मान के चलेंगे यूनिफॉर्म है. डिटेल्ड डिस्कशन मैं गैसियस स्टेट चैप्टर में कवर करूंगा. ठीक है, यू विल हैव अ मच मोर इलैबोरेट डिस्कशन ऑन दिस. अभी के लिए जस्ट क्विक अंडरस्टैंडिंग. V इन दिस इक्वेशन बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, बट द एक्चुअल थिंग इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन विच gas is present. ठीक है. N stands for number of moles of gas. ठीक है. T stands for temperature of gas, which you can also say as the temperature of the vessel in which the gas is present. Sir, this should be in degree Celsius or Kelvin. हाँ, so मैं बताता हूँ. Kelvin. ये जो इक्वेशन है इसमें एक और टर्म प्रेजेंट है, दैट इज R, which is called as gas constant. ठीक है. Its value is going to be same for different types of gas that we are going to use. That's why it is called as a gas constant. Its value is same for any gas used in the above formula, like O2, N2, methane, ethane, जिसके लिए भी मैं ये formula apply करना चाहूँगा. Having said this, there is an important point with this also, that the value depends upon units. ठीक है, हम लोग किस यूनिट्स में इस इक्वेशन को लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू of this constant, वो मैं आपको बता देता हूँ. As I said, the value depends upon the units. तो मैं आपको दो यूनिट्स के साथ में बताता हूँ. एक तो अगर हम सब कुछ SI यूनिट्स में लिख रहे होंगे, ठीक है, प्रेशर का SI यूनिट्स क्या रहेगा? Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, राइट. वॉल्यूम का SI यूनिट मीटर क्यूब. मोल का SI यूनिट Mole. टेम्परेचर का SI यूनिट Kelvin. तो यहाँ पर R का वैल्यू जो रहता है दैट इज 8.314. ठीक है. और समटाइम्स कैलकुलेशंस में सिंप्लीफाई करने के लिए 25/3 बोल देते हैं. ठीक है, बट दैट इज एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू. अप्रोक्सीमेटली. अच्छा, कैन यू गिव मी द यूनिट्स ऑफ R? Sir, Newton meter by Kelvin, mole Kelvin. है ना. लाइक आपको ये वर्कआउट करना आता है ना, PV is equal to nRT है. ये न्यूटन N is equal to PV by R. ये मीटर, Yes. ये मोल है एंड ये केल्विन है. तो ये यूनिट क्या आ जाएगा इसका? न्यूटन मीटर पर Newton meter by mole by Kelvin. और न्यूटन मीटर को आई कैन आल्सो राइट एज जूल्स. न्यूटन मीटर क्या होता है? Joules. तो F का वर्क डन Yes. है ना. Yes. न्यूटन इनटू मीटर, तो उसको मैं जूल्स में भी बोल सकता हूँ. ठीक है. तो इस तरीके से R का वैल्यू लिखा जाता है, कांस्टेंट का वैल्यू SI यूनिट्स में. ठीक है. नाउ अब हर बार क्वेश्चन में डेटा SI यूनिट्स में नहीं आता. समटाइम्स अनदर
common unit set is also adopted. ये common unit set में कैसा रहता है? Pressure ATM, atmosphere के units में बोलते हैं, ठीक है? आपको इंटर कन्वर्जन याद होना चाहिए that 1 ATM is 10 की power 5. Not exactly 10 की power 5. In fact, थोड़ा सा अगर मैं और elaborate हूँ, 1.01325 into 10 की power 5 पास्कल, ठीक है? इतना होता है 1 ATM. अच्छा, लीटर में यूज करते हैं कई बार वॉल्यूम को. हाउ मच विल बी 1 लीटर इन मीटर क्यूब? 1 dm cube. 10 raised to minus 3 meter. ठीक है, फिगर आउट कर लेना कैसे आया. आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू. आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस फॉर यू. You should be able to write this down. You know the relationship between ml and like cm cube. centimeter cube, and उसके बेसिस पे आप वर्कआउट कर सकते हो. 1 ml is 1 centimeter cube, and उससे आप ये फिगर आउट कर लोगे. मोल को मोल की यूनिट में लिखते हैं. टेम्परेचर हमेशा केल्विन की यूनिट में लिखा जाता है, ठीक है? इन कॉमन यूनिट में मैं ऐसे ही मोल और केल्विन ही लिख रहा हूँ. तो जो यहाँ पर मेरा आर का वैल्यू आता है वो 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन यूज करा जाता है अगर मेरे पास डेटा जो है वो इन यूनिट सेट्स में गिवन हो, ठीक है? दिस इज रफली टेकन एज 1/12 while doing calculations, ठीक है? और भी वैल्यू ऑफ आर आप बना सकते हो. कल को लेट से आपको अपना कुछ बनाना है कि नहीं, मैं प्रेशर को mmHg में, वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में यूज करूंगा, तो फिर आर का क्या नया वैल्यू आएगा आप मेहनत कर सकते हो. बट टिपिकली ये दो याद रखोगे तो द लाइफ विल बी मच इजियर, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अपॉन यूजिंग दिस, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन में अब इसका यूज कैसे आएगा, ठीक है? यहाँ पे नोटिस करना, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है. मैं गैसियस स्टेट चैप्टर में डिस्कस करूंगा डिटेल में that how this law is derived, and almost पूरा एक लेक्चर चला जाएगा उसमें. एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज से हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए मैं डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है? सो नोटिस करना, if I ask you a question, determine the volume, ठीक है, in liters of 1 mole of gas under 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 1 बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड कंडीशन. दो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. एक पार्ट ए हो गया, ठीक है, और एक पार्ट बी हो गया, ठीक है? एंड टू हेल्प यू विथ some basic things, that 1 bar is equal to 10 की power 5 Newton per meter square या Pascal, right? And of course you know the conversion between Kelvin and degree centigrade. Sir, over here you have to take 1 ATM as 10 to the power 5 only, no? Or should we take that one for that value? नहीं, वो जो मैंने ऊपर बताया ना, एक्यूरेट कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है? डोंट पुट दैट मैनुअल एफर्ट, यूज कैलकुलेटर राइट नाउ, बिकॉज आई वांट टू
remember these values. These are values which I will be using directly. Right. तो सिर्फ फॉर्मूला में डेटा डालना है, like it is as simple as putting that data, correct? तो अब मैं यहाँ पर अगर डेटा डालूंगा, ठीक है, लेट्स से मैं पार्ट ए के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एंड मैं पहले ही डिसाइड कर ले रहा हूँ दैट मैं ऐसा यूनिट्स में सॉल्व करूँगा, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं ऐसा यूनिट्स में ही सॉल्व करूँगा। आपकी इच्छा है तो आप किसी और यूनिट्स में करो, मेरी इच्छा है मैं ऐसा यूनिट्स में सॉल्व करूँगा। दैट इज आर का वैल्यू मैं 8.314 यूज करूँगा, ठीक है। प्रेशर दिया हुआ है 1 atm, दैट मीन्स 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मुझे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया हुआ है, ठीक है, एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड विच इन SI यूनिट्स इज 273.15 केल्विन, ठीक है। मेरी इच्छा है मैं SI यूनिट्स में वर्क करना चाह रहा हूँ। सो नाउ आई सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, nRT upon P, ठीक है। We put the value 8.314 273.15 upon 1.01325 into 10 की पावर 5 एंड ये आपका आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है, जिसको आप जब लीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो यू विल गेट अ आंसर वेरी क्लोज टू 22.4 लीटर, ठीक है। जब आप मीटर क्यूब को 0.024 आएगा ना, अगर आपको कॉमन यूनिट में वर्क करना था तो आप कॉमन यूनिट्स में भी वर्क कर सकते थे। आर का वैल्यू 0.0821 यूज करते, प्रेशर एटीएम में एंड मोल्स 1 एंड टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी। मेरी इच्छा थी मैं ऐसा यूनिट्स में वर्क करना चाह रहा हूँ, तो सेम आया, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर यूज करा है टू कम अप विद दिस आंसर, ठीक है। नाउ what I would want you to remember is, okay, that this condition 1 atm 0 degree centigrade, ठीक है, this is called as right now STP, standard temperature standard temperature NTP condition, ठीक है, या फिर sir, old NTP STP same, right? old STP, ठीक है। सो यहाँ पर what I would want to write as an important statement, ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, इसमें ये खत्म कर रहा हूँ, that 1 atm 0 degree centigrade is called as NTP. It stands for normal temperature and pressure condition, ठीक है। And now you remember this statement that under NTP condition, ठीक है, 1 mole of gas occupies how much volume? 22.4 liter. 22.4 liter volume। ये स्टेटमेंट आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगा। Now, this is also referred to as old STP, ठीक है, पहले इसको STP बोलते थे बट अब कन्वेंशन चेंज हो गया है, ठीक है। अब मैं बी पार्ट पे आ जाता हूँ। बी पार्ट के लिए आप नोटिस करना, बी पार्ट को STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस बोलेंगे, 1 bar 0 degree centigrade, एंड आई विल यूज द सेम मेथडोलॉजी,
ठीक है, मैं सेम ऐसे ही वर्क करना चाहूँगा, ऐसा यूनिट्स में मैं वर्क करना चाहूँगा। ठीक है, सो मैं बी पार्ट भी ऐसे सॉल्व करता हूँ। आर का वैल्यू मुझे पता है, प्रेशर लेकिन कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 बार। 1 bar. And how much is 1 bar? 1 bar is 10 raised to 5 10 to the power 10 to the 5 power Pascal. 5 Pascal. 10 raised to the power of 5 Pascal, yeah, 10 to the power 5 Newton per meter square. So once I use these values and put it in the formula nRT upon P and do the calculation, ठीक है, कैसा आएगा 22.69 8.314 into 273.15 upon 10 की पावर 5, ये किस यूनिट्स में आएगा? मीटर क्यूब में। meter cube. इसको मैं कन्वर्ट करके जब आंसर निकालूंगा तो मेरा इट कम्स आउट टू बी वेरी क्लोज टू 22.7 लीटर्स। ठीक है, एंड दिस इज अगेन समथिंग व्हिच आई विल रिमेंबर। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आप नोटिस करना, आई विल राइट डाउन दिस एज एसटीपी कंडीशंस। ठीक है, दिस 1 बार 0 degree centigrade is called as STP condition. STP stands for standard temperature. Okay. Standard temperature and pressure conditions. So I'll remember this statement going forward, that under STP condition 1 mole of gas occupies 22.7 liters of Difference between both is negligible. So why do they? Yes, sir. Is roughly 1 bar is equal to 1 ATM, right? हाँ हाँ, so roughly की वजह से तो ये 22.7 and 22.4 आ रहा है। It's quite close but distinguishable. Okay, sir. Like, what's the point of using two different ones? Actually, Yes, sir. What's the point? ऐसा NCERT में तो अब आप जैसे पढ़ोगे ना, like in the new textbooks that you read in NCERT, उसमें they are going to use this only predominantly. ठीक है, यही यूज होता है। Sir, but why was the convention changed, like from 1 ATM? Yes, sir. Like, was there any issue with that convention? Like, why did they have to change? When हाँ, see the thing is that हम जब thermodynamics chapter पढ़ेंगे ना आगे, तो उसमें standard state of a substance हम लोग define करेंगे, be it solid, liquid, gas, some dissolved species. We will be defining something called as a standard state of a substance, and based on that, the entire tabulation of different thermodynamic data happened, and in that the standard pressure was taken as 1 bar only. ठीक है, however जो ये गैसेस थे और गैसेस का एनालिसिस था, ठीक है, ये काफी पहले से चलता आ रहा था, एंड उसमें 1 ATM को पहले एक्चुअली स्टैंडर्ड माना जाता था। ठीक है, बट बाद में फिर चेंज करके स्टैंडर्ड प्रेशर को 1 ATM नहीं 1 बार बोला जाने लगा, हेंस a small change in the value of the volume of 1 mole of gas. ठीक है, Yes. ये जो 1 ATM 0 degree centigrade था, this is you can say like the old STP. ठीक है, बट एंड अभी भी मतलब ऐसा होगा कि बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस ऐसे मिल सकते हैं आपको। ठीक है, एटलीस्ट मोल कंसेप्ट की बुकलेट में से तो एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, मोल कंसेप्ट की बुकलेट में अगर एनटीपी लिखा है तो 1 ATM 0 डिग्री सेंटीग्रेड रीड करना है, एसटीपी लिखा है तो 1 बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड रीड करना है। ठीक है, बट आगे कई रेफरेंस बुक्स में कई जगह पर लाइक इसको लाइक एसटीपी को ऐसा रीड कर लिया है,
that 1 mole occupies 22.4 liters. Okay, but वो just matter of laziness है, it hasn't been updated. Otherwise off late जैसा हम लोग देख रहे हैं in examinations, ठीक है, they have started specifying in questions only that use rather than using the word NTP STP, they use the direct data only, that falana is analyzed at 1 atm 0 degree centigrade या फिर 1 bar 0 degree centigrade, and then accordingly they have to do the calculation. ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है. मैंने एनीवेज आपके 7-8 मिनट ओवरशूट कर लिए, बट इतना आप लिख लो नोट्स में. नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्ड करूंगा. थैंक यू सर. Is there Bye. any Bye sir, thank you you. have to तो आज solve के लिए it? कोई sir, होमवर्क thank नहीं you. है. Bye sir, thank you. आज के लिए मैं आपको थोड़ा और होमवर्क कहीं से निकाल के देता हूँ. जो पिछला पढ़ा है उसके बेसिस पे ही ट्राई कर लेना. ठीक है, ठीक है. So on Saturday, will you take atomic structure doubts? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी के लिए ना all the lectures are going to be regular lectures only, at least for this week and next week, because like I will need to So discuss. when will you take atomic structure doubts? आप मान के चलो ये सैटरडे को भी मैं थोड़े से डाउट डिस्कस कर लूँगा, पूरे नहीं कर पाऊंगा तो थोड़े से कर लूँगा, एंड देन सब्सिक्वेंट वीक में भी कंटिन्यू करेंगे, बीच बीच में थोड़ा टाइम निकालते रहेंगे. Okay. कंप्लीट करते जाओ. So it was because of the change in the unit of pressure to measure the standard state of gases that you had this the change in the volume, the value of volume, right? Correct. Okay. All right. ठीक. Hello sir. Hello. आवाज आ रही है तुम्हारी डालती? Okay, sir, I had doubt in last lecture's notes, like determine the number of molecules of C atoms in 1 gram of diamond. हाँ. Sir, there it should be molecular mass of diamond, right? But diamond is not the element. The element is carbon only, so we don't define. But n times carbon atom. Huh? Some number of carbon. There will be n number of suppose carbon atoms, then it should be n times 12, na? नहीं, that is why मैंने यहाँ पर आपको ऊपर इस तरीके से समझाया ना, that ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करना है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. डायमंड इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन. Yes, sir. राइट, तो यहाँ पर हम लोग फिर एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यूज कर रहे हैं. Okay. ठीक है. Thank you, sir. Thank you guys. Thank you. Thank you.